हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के 250 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अगले सीरीज में नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप मार्गदर्शन को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए और सबसे पहले मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब करेंगे। और चलिए आज की शुरुआत करते हैं फिजिक्स के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पहला क्वेश्चन से, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन और ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने ही 12वीं सदी में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के बारे में चर्चा किए थे। और जो ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ये न्यूटन साहब इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, जबकि आइंस्टीन साहब ने E=mc² का सिद्धांत दिया और इन्हें 1921 ईस्वी में 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। तो सही आंसर भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर ए, जो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल जी की खोज किसने किया? कैपिटल जी का खोज किसने किया? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर सी रीटर और ऑप्शन नंबर डी आइंस्टीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी कैवेंडिश। कैपिटल जी का मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी क्यूब होता है। और ब्रह्मांड के सभी वस्तु के लिए कैपिटल जी का मान एक समान होता है। ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु के लिए कैपिटल जी का मान वो फिक्स होता है और कैपिटल जी का मान जो है वो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी क्यूब होता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ज्वार और भाटा की उत्पत्ति के संबंध में जो तरंग का सिद्धांत दिया गया वो सबसे पहले विलियम बेवेल ने किया। तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम बेवेल। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। ध्यान रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। और जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में जो तरंग सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत विलियम बेवेल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा कि किस कारण से? तो सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को व्यक्त किया जाता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग दिखाते हैं। पहला ऑप्शन कैपिटल जी है, ऑप्शन नंबर बी में स्मॉल जी, ऑप्शन नंबर सी में बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो चलिए देखते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग
स्मॉल जी से दिखाते हैं, ठीक है। और ऊपर फेंकी गई वस्तु के वेग में, वेलोसिटी में जो कमी और नीचे आती हुई वस्तु के वेलोसिटी में जो वृद्धि का कारण है वो गुरुत्वीय त्वरण ही होता है। गुरुत्वीय त्वरण कारण ही किसी वस्तु को ऊपर फेंकने में उसकी स्पीड में कमी और नीचे आती हुई वस्तु के स्पीड में वृद्धि होती है। इसका कारण गुरुत्वीय त्वरण ही है। और गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही पृथ्वी सभी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में दो बात ध्यान रखना है। गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और ऊपर हो जाती हुई वस्तु के वेग में कमी, नीचे आती हुई वस्तु के वेग में वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही होता है और इसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन कहता है स्मॉल जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। स्मॉल जी का मान होना चाहिए, का मान निम्न में किस पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन द्रव्यमान मास, दूसरा भार वेट, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान पर, मास पर। स्मॉल जी का मान मास पर डिपेंड नहीं करता है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान m और पृथ्वी की त्रिज्या r पर डिपेंड करता है। तो स्मॉल जी का मान किस पर डिपेंड करता है, तो कैपिटल जी पर डिपेंड करता है, पृथ्वी का द्रव्यमान m पर डिपेंड करता है और पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस r पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी है का मान ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं के लिए होता है। तो क्या होता है? पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन एक समान, दूसरा ऑप्शन नंबर बी में है असमान, ऑप्शन नंबर सी समान, ऑप्शन नंबर डी में बोथ बी एंड सी, मतलब असमान और समान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अभी तुरंत डिस्कस किए थे कि कैपिटल जी का मान ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं के लिए क्या होता है? समान होता है, इक्वल होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है अभी जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, तो आप देखिए और वहाँ से कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो पहला ऑप्शन है ध्रुव को छोड़कर सभी स्थानों पर स्मॉल जी का मान घट जाएगा, जो स्मॉल जी है इसका मान घट जाएगा। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव को छोड़कर सभी स्थानों पर मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा। ध्रुव को छोड़कर सभी स्थानों पर इसका मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो स्मॉल जी का मान पृथ्वी के घूर्णन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल जी जो है इसका मान पृथ्वी की घूर्णन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो पहला ऑप्शन है अपना 6 गुना, दूसरा ऑप्शन है 2 गुना, तीसरा ऑप्शन 1/2 गुना और चौथा ऑप्शन 1/6 गुना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/6 गुना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार
पृथ्वी पर के भार का लगभग 1/6 गुना होता है। और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान भी पृथ्वी पर के 1/6 ही होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का 1/6 होता है और भार भी 1/6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन। भार को मापा जाता है। भार को किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कमानीदार तुला द्वारा, दूसरा ऑप्शन दंड तुला द्वारा, ऑप्शन नंबर सी किसी भी तुला द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी बोथ। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कमानीदार तुला के द्वारा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा भार के बारे में, वेट के बारे में ध्यान देंगे। भार एक सदिश राशि है। सबसे पहले भार कैसी राशि है? सदिश, जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि है। एसआई यूनिट न्यूटन होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। भार का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। और स्थान के परिवर्तन से भार का मान बदल जाता है। कहने का मतलब स्थान परिवर्तन करने से भार का मान भी बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कमानीदार तुला के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। केपलर का दूसरा नियम किस पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, दूसरा ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन नंबर सी कोणीय वेग संरक्षण के नियम पर, और ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है। तो कोणीय वेग संरक्षण के नियम पर, केपलर का दूसरा नियम किस पर आधारित है? तो कोणीय वेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। केपलर ग्रहों के गति के नियम के लिए जाने जाते हैं। आप जानते हैं केपलर साहब ग्रहों की गति के लिए जाने जाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लोमनोसोन ने किया तथा बाद में लिवासिए ने इस नियम की पुष्टि की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 12 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 24 घंटा, ऑप्शन नंबर डी 0। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 घंटा। चलिए, तो भूस्थिर उपग्रह की धरती से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। 36,000 किलोमीटर होता है। पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। इसका प्रयोग संचार संदेश प्राप्त करने में किया जाता है। और भारत का प्रथम भूस्थिर उपग्रह का नाम एप्पल, APPLE है, एप्पल है। तो सही आंसर 24 घंटा। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा का होता है और यह पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। सूर्य का पलायन वेग का मान कितना होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं जहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, जहाँ उसे दिक्कत होता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन कंफ्यूज करके गलती करते हैं। वैसे क्वेश्चंस को हम आपके लिए लाते हैं ताकि आप उस क्वेश्चंस को देखें तो आप 100% श्योर होकर एग्जाम में क्वेश्चन करें। और ये जो भी क्वेश्चंस है आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो अभी ग्रुप डी हो, NTPC हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, BPSC हो, जिसमें से भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो आप पूरा वीडियो को देखा कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे वीडियो देखने में तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन था सूर्य की पलायन वेग का मान क्या होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए मार के निकल जाएगा, जबकि सही आंसर होगा 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य की पलायन वेग पूछा जा रहा है तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। पलायन वेग का जो सूत्र होता है, तो पलायन वेग बराबर होता है √2 GM/r। ये पृथ्वी का मास है, गुरुत्वीय त्वरण है और ये रेडियस है। और यदि पृथ्वी की पलायन वेग की बात की जाए, तो पृथ्वी की पलायन वेग की बात किया जाए तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यदि पृथ्वी का पूछा जाए तो, और सूर्य का 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग की बात किया जाए तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ये चंद्रमा का पलायन वेग है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर ए 6 × 10⁻24 kg। ऑप्शन नंबर बी 6.4 × 10⁻6। ऑप्शन नंबर सी 6.4 × 10⁻24 किलोमीटर। एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 × 10⁻24 kg। और पृथ्वी की त्रिज्या की यदि बात की जाए, रेडियस की बात की जाए, पृथ्वी की त्रिज्या की बात की जाए तो 6.4 × 10⁻6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? 6.4 × 10⁻6 मीटर, जबकि वेट 6 × 10⁻24 kg। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर क्वेश्चन। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर स्मॉल जी का मान कितना होगा? ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर स्मॉल जी का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी 2% कम हो जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा? 0.5% बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन से खुद 15 क्वेश्चंस को अपने से बनाकर अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं, और कितना सही कितना गलत होता है उसका अंदाज़ा भी लगाएंगे, और उस तरह से उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट भी करेंगे। तो चलिए देखिए, ये मार्गदर्शन आप टेलीग्राम पे मार्गदर्शन बाय रविकांत सर अपना ग्रुप चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर आप हमें मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से, जिसको आप अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो खुद भी देखिए और दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। और जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो भी क्वेश्चंस हम लोग डेली देखते हैं, 15-15 क्वेश्चंस का सीरीज, उसका PDF भी आपको मिलते जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे। साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और भी चैप्टर वाइज हम लोग सारा पढ़ेंगे और पढ़ते हैं, और टेलीग्राम पे उसका PDF भी आपको मिलते जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग मोमेंटम जिसको कहते हैं p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए m × p है, ऑप्शन नंबर बी p² m, ऑप्शन नंबर सी p² m, और ऑप्शन नंबर डी p² 2m। तो हम लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा कि यदि कण का द्रव्यमान m और मोमेंटम p है तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/2m। तो आज के हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए, और इस तरह से आप पूरे वीडियो को देखिए। जो भी आपको नोट करने लायक चीज़ लगे उसको नोट किया कीजिए, साथ ही एक नोटबुक बनाकर, क्योंकि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स का 250 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 250 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 250 क्वेश्चंस को देखेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट बातें आपको लगे उसको आप साथ ही साथ नोट करते जाइए, तो इससे आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग। दोस्तों आपको अच्छा लगे वीडियो तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।